कैल्शियम और विटामिन डी के अभाव में टूट रही कूल्हे की हड्डी। कूल्हे की हड्डी हमारे जानते हैं कि दोनों ओर कूल्हे होते हैं, तो क्यों टूट रही है, उसके पीछे कारण क्या है। अवस्था बढ़ती है, 60-65 की आयु तक व्यक्ति जब पहुंचता है, इसके बाद में ये प्रारंभ से ही अगर कैल्शियम और विटामिन डी हमें मिलती रहे तो हड्डियां हमारी मजबूत रहती हैं। वृद्धावस्था में कैल्शियम की विशेष रूप से कमी होने लगती है और कैल्शियम शरीर अब्जॉर्ब भी नहीं करता विटामिन डी के अभाव में। विटामिन डी हमें नेचर से, सूरज से मिलती रहती है, सूर्य की किरणों से हमें मिलती है, धूप से मिलती है। और कैल्शियम प्रधान भोजन है दूध से बनी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट जो कहे गए हैं, ये तिल है, हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, शाक हैं, इनमें सब में पर्याप्त मात्रा में हमें कैल्शियम मिलता है। अगर प्रारंभ से ही हम ये सब लेते रहें, धूप का सेवन करते रहें, तो कैल्शियम का अभाव नहीं होगा, विटामिन डी का अभाव नहीं होगा। अब होता क्या है, एक तो कई बार होता है पारिवारिक ऐसा आनुवंशिक पारिवारिक इतिहास है कि परिवार में हमारे अगर माता पिता, दादा दादी, उनका नाना नानी, इनकी कहीं अस्थिभ्रंश हुआ है, कहीं एक कूल्हे की हड्डी टूटी है, जो हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है, ऐसे लगी होती है, उसको टूट जाती है। और भी हड्डियाँ, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, कई ऐसे रोग हैं, हो रहे हैं, पता चला उन्होंने करवट लेते हैं, उनकी टूट रही हैं। तो उसमें देखा गया है कि जो व्यायाम नहीं कर रहे हैं, पारिवारिक इतिहास उधर हो गया, व्यायाम की कमी हो गई, कैल्शियम विटामिन डी तो है ही है, जो सक्रिय नहीं रहते हैं, जो आलसपूर्ण जिनका जीवन है, उनको ऐसी समस्या होती है। और कई समस्याएं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, वो भी जा करके इनको कैल्शियम आदि को कुछ कम कर देती हैं जा करके। चीनी इसमें सबसे बड़ी कारक है। चीनी और चीनी से बनी चीज़ें व्यक्ति खाएगा, कैल्शियम की कमी होगी। मैं ऐसे लोग जानता हूँ। अभी एक जो हमारे बड़े ही रिश्ते में बड़े निकट का रिश्ता है, दोनों कूल्हे की हड्डियाँ टूटी, लेकिन परमात्मा की कृपा है, वे छड़ी का भी सहारा नहीं ले रहे हैं और चल रहे हैं। तो कूल्हे की हड्डी एक बार टूटी करीब 20 वर्ष पहले, वो बिल्कुल ठीक हो गए, दोबारा फिर टूट गई। उसके पीछे कारण ही है कि मीठा, डायबिटीज़ नहीं है उनको, लेकिन मीठे का सेवन वो करते हैं, तो चीनी अंदर जाएगी, चीनी अंदर जाएगी, कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी तो फिर चीनी खाते रहें, विटामिन डी भी क्या कर सकती है। और कैल्शियम प्रधान भोजन का अभाव रहेगा। कैल्शियम प्रधान भोजन का अभाव ये मुख्य कारण है। तो इसके लिए ही ये प्रारंभ से ही मालिश करें, धूप का सेवन करें। धूप में मालिश करते हैं तो विटामिन डी शरीर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। कम समय में ही आधा घंटे 20 मिनट डेली धूप में बैठ लें, ये है। और इसके साथ साथ में वृद्धावस्था में गिरने याद ये नहीं गिर जाए, गिरने से भी बचना है, गिरे तो टूटे। तो कैल्शियम की कमी न होने दें, विटामिन डी की कमी न होने दें। और उधर जो वृद्धावस्था के लिए सूक्ष्म वृद्धावस्था कैसे हो, इसके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो बात बनेगी। कूल्हे की हड्डी टूटने के बाद में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। मैं ऐसे लोग जानता हूँ, हड्डी टूटी, उनकी अवस्था ज़्यादा थी और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि मृत्यु तो होती ही है, सभी की होती है, लेकिन इस तरीके से छिन्न भिन्न होकर के शरीर, टूट फूट होकर के शरीर नष्ट हो तो बड़ा कष्टकारी होता है, उस व्यक्ति के लिए भी, उनके परिजनों के लिए भी। तो शुरू से ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नींव होती है, नींव जितनी मजबूत होती है, उस पर तमाम अट्टालिकाएँ बनती चली जाती हैं। तो प्रारंभ में जो माता पिता की जिम्मेदारी रहती है शैशवावस्था में, चीनी से बनी चीज़ें जो बचपन में अगर बच्चों को चीनी दी जा रही है तो कालांतर में उसे परेशानी होगी। पहले हड्डियाँ क्यों इतनी मजबूत होती थी, उसके पीछे यही कारण था कि चीनी लोग नहीं खाते थे, गुड़ राब ऐसी चीज़ें खाते थे, वो भी कम मात्रा में खाते थे। अब चीनी, जब देखो कोई भी चीज़ ऐसी है जो चीनी के बिना नहीं, कोई भी भोजन हो, हर व्यक्ति पता नहीं कितनी चीनी खाता चला जा रहा है और उसके कितने मानक है। मैंने तो सत्याग्रह किया था पिछले वर्ष मार्च में, 12 मार्च को मैंने 18 किलोमीटर की सांडी मार्च किया था, पद यात्रा की थी, कई लोगों ने हमारे साथ।
और हम हमारे जितने कायाकल्प हमारे सदस्य हैं चीनी से बनी चीज़ें नहीं ग्रहण करते, सिर्फ इसलिए कि चीनी से खाली कैल्शियम ही नहीं, चीनी से डायबिटीज ही नहीं, चीनी से सैकड़ों प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो चीनी तत्काल छोड़ देना चाहिए यदि हड्डियों की मजबूती चाहते हैं। मेरा यही आज संदेश देने का इसी विषय पर बताना चाहता था।